हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गो गज़ल गॉन। और आज थोड़ी सी एनर्जी इसलिए लो है बिकॉज गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड बैकग्राउंड बिकॉज आई एम इन ह्यूस्टन यूएस राइट नाउ। बहुत ही ज़्यादा लंबी फ़्लाइट करके मैं यहाँ पे आ आई हूँ एंड लेकिन भाई रिव्यू तो करना ही है ना, इतना कुछ धमाका हो रहा है बिग बॉस 16 में। सो आई थॉट कि मैं डे 3 एंड डे 4 का रिव्यू आज करती हूँ। ठीक है, तो डे 3 में हमारा हुआ है भैया नॉमिनेशन। ठीक है, जिसमें हुए हैं नॉमिनेट हमारे शिव हुए हैं, एमसी स्टैन, गौरी, गौतम, अर्चना एंड साजिद। मतलब ये खिलाड़ी इतने मजे हुए आए हैं इस बार कि एकदम हर चीज़ इतनी कंट्रोल्ड मैनर में मुझे लग रही है। पता नहीं कि आपको वो चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट भाई बहुत बहुत ज़्यादा मजे हुए खिलाड़ी आए हुए हैं। डे 3 के दिन ये भी होता है कि शिव और निमृत की थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, वेर इन निमृत इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट समथिंग आउट इन द किचन एरिया। और वहाँ पे शिव आते हैं और अर्चना को, मतलब निमृत इज़ फाइटिंग विद अर्चना, तो और वहाँ पे आते हैं कि अर्चना को किचन के बाहर ले जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पे लड़ लो जो भी लड़ना है तुम लोगों को। एंड आई वॉज लाइक कि क्या मतलब, थोड़ा सा एम्बैरसिंग तो फील होगा। इमेजिन यू आर इन अ हीटेड अप आर्ग्यूमेंट एंड सडनली समबडी कम्स एंड टेक्स योर ओपोनेंट अवे फ्रॉम यू। एंड तो निमृत ना थोड़ी सी मतलब वो हो जाती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, एंड देन वो टॉपिक हटकर भैया शिव और निमृत दे स्टार्ट फाइटिंग। और डिबेट पूरी ये बन जाती है कि शिव गिव्स अ वेरी वेग आर्ग्यूमेंट वेर इन ही सेज कि मैं चाहता हूँ कि बस तुम लोग हट जाओ यहाँ से ताकि मैं अपना खाना बनाना शुरू करूँ, कि पूरा दिन यहाँ पे खड़े होके थोड़ी अब लोग काम करते रहेंगे। मैंने कहा बात तो थोड़ी सी सही कह रहा है। एग्जैक्टली भाई, लड़ना है वो ऐसा तो नहीं है कि 15 मिनट में वो लड़ाई रैप अप होने वाली है आपकी। तो ही काइंड ऑफ मतलब इट कुड हैव बीन डन इन अ डिफरेंट वे, बट वो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। आई होप यार आपको मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो ना लग रही हो एंड यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली। मैं थोड़ा सा ना माइक एक बार और ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको और क्लियर आए। मेरी आवाज़ उतनी ज़्यादा निकल नहीं रही है। हाँ जी, मज़ा तो बिग बॉस यार इस बार कितने ज़्यादा मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट हैं। मैं तो यही देख के एकदम चक्कर खा गई कि जब नॉमिनेशन होता है तो उसमें से मान्या, सौंदर्य और एक और कौन बंदी रहती है, मान्या, सौंदर्य एंड टीना, टीना दत्ता ये तीनों लोग जो है नॉमिनेट करते समय बोलते हैं कि सॉरी आई हैव टू नॉमिनेट यू एंड दिस एंड दैट। बिग बॉस ने जो क्लास कन्फेशन रूम में बुला कर इनको मतलब जो लगाया है कि आप अगर इतने ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं तो लो भैया, आज से आप ही पूरा घर का काम करोगे। तो बाकी एवरीबडी एल्स गेट डिसमिस्ड एंड ओनली टीना, सौंदर्य एंड मान्या हैज़ टू डू पूरा घर का काम। उसके बाद जब एक तो आदमी थोड़ा सा इरिटेट तो हो ही जाता है, इतनी बेइज्जती हो जाए वो भी इतनी सार्वजनिक। और अर्चना तो मतलब वो क्या बुली करती है, वो बाहर जाके हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। टीना कहती है इस समय पूरे प्लानट पे इफ समबडी इज़ रियली हैप्पी नो दैट्स अर्चना, बिकॉज आई कैन सी इट कि हाउ मच प्लेजर शी इज़ सीकिंग आउट ऑफ आवर मिजरी एंड काइंड ऑफ या दैट्स अ बुली एटीट्यूड, बट इट्स ओके, इट्स अ गेम मैन। आपकी वाट लगेगी तो समबडी हैज़ टू लाफ एट इट, राइट। तो वही कर रही थी वो लड़की एंड लाइक बहुत अच्छा हुआ, काम नहीं करना पड़ेगा ये वो। एंड देन आई डोंट नो यार, मान्या का कैरेक्टर बहुत ही लेट लग रहा है मुझे बिकॉज सडनली दे गेट इन टू फाइट, शी गेट्स इन टू फाइट विद टीना। यार ये वाला जो मुद्दा था वेर इन टीना इज सेइंग कि जो सिंक में फंसा हुआ चीज़ है आई विल नॉट क्लीन इट बिकॉज वो क्लीनिंग टीम की ड्यूटी है एंड आई विल ओनली क्लीन द डिशेज। आई डोंट नो, है तो ये बहुत ट्रिकी एरिया एक्चुअली, बट फॉर मी लाइक व्हेन आई वॉश माई डिशेज आई क्लीन माई सिंक एज वेल। मतलब वो अलग से कोई आके थोड़ी उसको क्लीन करेगा। इवन व्हेन आई वॉज लिविंग इन माई हॉस्टल तो जो बर्तन मांजता था वो सिंक भी क्लीन करता था। सो हेलो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या सही है क्या गलत है। इट्स अ वेरी ट्रिकी स्पॉट अगैन, बट मान्या गेट्स वेरी ऑफेंडेड विद इट कि यार वहीं पे खड़े होकर बर्तन मांज रहे हो तो प्लीज़ उसको क्लीन भी कर दो। एंड देन दे गेट इनटू सम हीटेड आर्ग्यूमेंट। और क्या बच्चों जैसी बातों पे दीज गाइज आर फाइटिंग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई हैव गॉन बैक टू माई सेकेंड ग्रेड, जहाँ पे मेरी पेंसिल तेरी पेंसिल, तू पागल मैं पागल, ये वाला जो सीन करके फाइट करते हैं।
एंड आई कैन सी दैट दे आर नॉट वेंटिंग आउट वॉट दे आर फीलिंग. अब जैसे तुम इस बात पे खिसियाए हुए हो अगर कि तुम्हें बिग बॉस ने सारा काम दे दिया है, तो उसका गुस्सा तुम इधर उधर सबके ऊपर यू ट्रीटिंग एवरीबडी लाइक अ डूश बैग एंड यू ट्राइंग टू वेंट इट आउट. बट भैया जो मेन बात है वो तो बोल दो. अब वो कहती है मान्या, टीना कहती है कि आई एम प्लेइंग डेफ. तो मान्या से लाइक हाँ दैट आई नो दैट यू आर. फिर कहती है टीना उसको पागल बोल देती है. तो देन मान्या इज लाइक पागल कैसे बोला, पागल क्या. भैया बिग बॉस में ना लोग पता नहीं क्या क्या बोलकर निकलते हैं, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. और ये एकदम इतना ज़्यादा ऑफेंड ले लेती है कि मैं क्या ही बताऊँ. बट आई डोंट नो, ये थोड़ा सा बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर लगा. एंड देन जाके सल्क करना कोने में, I don't know. It's just weird, but मुझे ऐसा लगता है कि Manya had overreacted at this kind of conversation, which could have clearly been avoided. And Captain बेचारी की तो क्या बैंड बज रही है, मतलब वो पूरे टाइम she comes around and she keeps telling people what to do and what not to do. और हमारी प्रियंका दीदी को पता नहीं क्या हुआ है भैया, क्या निखर के आ रही है प्रियंका. एंड तो बीच में एक ऐसा वो होता है wherein people are like being called one by one in the confession room by Big Boss, and they kind of being given their performance report कि आप क्या कर रहे हो and what better you can do and all that. And the moment everybody comes out, Priyanka kind of tries to console everyone कि भैया आप बहुत अच्छे हो. जैसे गौरी when she went inside the confession room and when she came out, the Priyanka like अरे आप बहुत अच्छे हो बट आप और रैपो बनाओ, ये करो. Then तो बिग बॉस जी ने क्या बोला है प्रियंका को, इतनी गंदी बेइज्जती मारी है कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो थोड़े अंडर डेवलप्ड खिलाड़ी हैं उनको मैं बुलाकर आप मतलब आप मुझे एडवाइस दो. तो प्रियंका से मैं आपको क्या एडवाइस दूँ, क्योंकि आप पूरे घर को दे रहे हो. And you should have seen her face. She turned red, like she was pale and then she turned red because इतनी बेइज्जती कि आपको कैसे पता, like who are you to decide that measure भैया कि कौन अच्छा खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है. आप अपने गेम पे फोकस करो. Basically that's what the big boss says. And then she got kissed and she's like now from now onwards I'm only gonna give advice to Ankit, and even though when it's needed, otherwise I will not give out any advice. यार. और ऑल्सो are we living in a stone age? Even if you're dating each other or you're trying to see each other, जो भी आपका bond है, how long does it take to say कि yeah we kind of considering each other but we are not sure about it so we are not couple. इतना ज़्यादा इनका जो टोटल ये बॉन्ड है ना अंकित और प्रियंका का, इट्स वेरी काइंड ऑफ इरिटेटिंग फॉर द ऑडियंस बिकॉज दे आर स्टिल फिगरिंग आउट. बिकॉज वो दोस्ती तो लगती नहीं है, बिकॉज दे डोंट टेल ईच अदर वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग. एंड इट्स एक दोस्ती में ना एक डिफरेंट चीज़ होती है ऑल टुगेदर कि मतलब आपका बॉन्ड ही अलग दिखता है. दे आर नॉट इन कपल, दे आर नॉट, मतलब जस्ट से इट आउट वॉट एवर इट इज़ दैट यू आर सीइंग ईच अदर और व्हाट्स एवर. लाला अजीब है. एंड जब ये कन्फेशन रूम से जाती है बाहर तो ये थोड़ा सा एम्बेरस तो रहती है. एंड देन अंकित ट्राइज टू कन्विंस हर कि यार मुझे ये बताओ कि तुमको क्या बोला ये वो. एंड देन शी इज लाइक मैं इतनी अच्छी हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा अच्छी हूँ कि मेरी अच्छाई मुझ पे भारी पड़ती है. क्या दुनिया में अच्छा क्या है ये मेलो ड्रामा. हाँ ऐसे कोई बात करते हैं क्या बाहर जाके कि नहीं नहीं मैं तो इतनी ज़्यादा अच्छी हूँ दैट दिस वर्ड इज़ नॉट येट रेडी टू टेक माई अच्छापन. मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे. हाँ ऐसे कौन अपने आप को सेल्फ प्रेज करता है, वो भी इतना ज़्यादा एक अनदर लेवल पे. मतलब सी आई एम नोबडी टू डायग्नोज बट नार्सिसिज्म टू अनदर लेवल भैया क्या है ये. एंड देन वो भी कहता है हाँ कोई बात नहीं है वो. सो दे डोंट टेल ईच अदर. आई डोंट नो कि वो दिखाते हैं उनके 24 आवर्स वाले फीड में कि नहीं, बट this bond is very very strange for me because for me as a person I'm very transparent, so I like the transparent bonds which people have and connect with each other. So that's about the couple. And एक ऐसा भी इसमें और भी तो बहुत कुछ हुआ है यार. हाँ ओ भैया शालीन बनोट वो क्या बात करता है भाई, वो क्या बोल रहा है वो. आई एम सॉरी दिस इज़ वॉट आई फेल्ट. यार तुम इतने बड़े एक्टर हो और तुम क्या क्या लेड वेग आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो व्हेन यू बीइंग कॉल्ड इन अ कन्फेशन रूम आफ्टर ही हैड नॉमिनेटेड साजिद. देन साजिद खान काइंड ऑफ opens up and says that you called Farah and you said you are my sister, and then what is it going on? I have a feeling there could be a probability not from Sajid's end but from Shaline's end. He's trying to play that love hate relationship kind of wala game.
बट वो इतना क्लियर उभर के भी नहीं आ रहा है। या तो भैया आप कुछ डिसाइड करके आए होते, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्स्ट्स हो रहे हैं फ्रॉम साजिद जैन, बिकॉज ही लुक्स लाइक ही इज़ नॉट रेडी फॉर दिस शिट, एज एन वॉट एवर शालीन इज़ डूइंग आफ्टर हैविंग अ रेपो विद फारा एंड ऑल दैट। सो बहुत ज़्यादा, इवन जब डे 4 पे साजिद का वो स्टैंड अप कॉमेडी वाला, क्या क्या कॉमेडी एक्ट अच्छा किया था उन्होंने, वो उसमें भी थम्स डाउन देता है। मतलब आप इतने ज़्यादा क्या, मतलब ठीक है उसने बोल दिया, आई डोंट नो। बट मुझे शालीन बनॉट की कोई भी क्लियर गेम नहीं दिख रही है। कभी कभी वो सुम्बुल के साथ हमेशा दिखते रहते हैं, जिसको मान्या ने बहुत अच्छा क्रैक करके बोला भी कि हर कोई सिद्धार्थ और शहनाज नहीं होता है, विच इज़ वेरी ट्रू। भाई पता नहीं क्या चल रहा है इनका, एंड आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द रिलेशन, मे बी दे आर जस्ट एन अक्वेंटेंस एंड दे हैविंग फन। बट लोग तो बिग बॉस में आपको देख रहे हैं ना, तो कंपैरिजन्स तो कहीं ना कहीं होंगे ही। एंड देन शालीन जिस तरीके से वो अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, इवन आफ्टर वो जो घर का राशन, आफ्टर विनिंग दैट टास्क, साजिद खान इज बीइंग गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेर इन ही विल डिवाइड एन इंडिविजुअल राशन एंड दैट वुड बी केप्ट इन इंडिविजुअल्स रूम। उसमें भी शालीन आप पूरा 6 पैकेट चिकन ले लेते हैं जो साजिद उनको दे देते हैं, बिकॉज ही हैड अपेरेंटली एलिजिडली टोल्ड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज प्रोटीन इनटेक बाय हिज डॉक्टर। तो आई थिंक साजिद उसी वजह से उनको दे देते हैं, एंड देन सारा घर वाले उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली बात है यार, जहाँ पे राशन की मारा मारी है वहाँ पे तुम जाके मतलब पूरा चिकन लेकर चले जाओगे। 300 कितना 3.5 किलो बोला बिग बॉस ने, तो बिग बॉस वो ला के क्या क्लैरिटी दे रहे हैं। एंड दिस इज़ अ न्यू थिंग विच हैज़ कम इन बिग बॉस। आई सॉरी, दिस इज़ अ न्यू थिंग विच हैज़ कम अप इन बिग बॉस यार, कि अगर आप बकवास कर रहे हो आधी अधूरी, तो बिग बॉस तो आपका पड़ला ऐसे गिराएंगे ना। तो काफ़ी पक्ष निष्पक्ष क्लियर हो रहे हैं इसमें। एंड श्रीजाता was so agitated out of Shaleen because she was not liking the argument. Shaleen, I could see it on her face. She was not liking the argument which Shaleen was presenting even in the confession room. And after coming out again, he's trying to manipulate and kind of give a diplomatic, vague sort of प्रेजेंटेशन व्हाट हैपेंड इन द इनसाइड द कन्फेशन रूम। तो श्रीजाता एकदम सच सच बोलती है कि इन्होंने आधा सच बोला था ये वो, एंड देन ही गेट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद हर। But Srijata is playing underdog, but I think she is a strong contender. She will come up really well in the next few coming weeks. So she's gonna do really well. एंड हमारे अब्दू भैया बहुत प्यारे से हैं, जो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड ही इज़ डूइंग सम अमेजिंग एंटरटेनिंग थिंग। आई ऑलवेज सी लाइक जब भी वो बकैती करते हैं ना, लाइक ही वॉज रनिंग ऑन द ट्रेडमिल एंड देन एवरीबडी गिव्स हिम अ पम्स अप, एंड साजिद खान इज़ ऑल्सो लाइक यार तू बहुत बहुत प्यारा है यार ये वो। देन ही गोज़ फॉर स्विमिंग। वो क्या करना चाह रही थी प्रियंका वहाँ पे व्हेन अब्दू वॉज स्विमिंग? ही इज सेइंग दैट आई नो हाउ टू स्विम, just leave him alone, don't make him like a circus show, although the circus is a theme of Big Boss, but उसको इतना क्या है वहीं पे खड़े हो कि यार somebody is swimming, let that person be। उसकी मुझे स्विमिंग नहीं आती तो नहीं आती, इसलिए तो नहीं उतरी ना पूल में, अदरवाइज तो उतर जाती ना पूल में। तो उसके पीछे पीछे लगी हुई है, मान्या फ्लैट होनी चाहिए ये, एंड देन मान्या गिविंग अ डिफेंसिव आंसर कि नहीं मैं तो तुम्हारी, क्या है ये बहुत ही बचकानी हरकतें जो इनकी चल रही है ना। आई एम जस्ट लाइक ओवर इट काइंड ऑफ, यू नो, बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं। एंड विद अ स्टारकास्ट लाइक दिस इन बिग बॉस वी डोंट एक्सपेक्ट टू वॉच थिंग्स विच आर सो irritating at times. Just leave that guy alone. Like क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो तुम लोग? And then there was argument. I remember day 3 पे होता है ये शायद से। गौतम gets into argument with Priyanka. एंड ही सेज तू मेरा नाम जोड़ रही थी। भाई मैं क्लास 6th में वापस चली गई, जहाँ पे कोई लड़की का नाम ऐसे लड़के के से कनेक्ट कर दिया जाता था, एंड दे यूज टू गेट सो डिफेंस। डूड दिस इज 2020 फ्रीकिंग 2, ओके? क्या है ये? हम किस लेवल पे खेल रहे हैं और हम किस लेवल पर जी रहे हैं यार? तूने भी तो मेरा नाम जोड़ा था, तो कहती हाँ जोड़ा था, तो एग्जैक्टली जोड़ा था तो बिग डील क्या है? मतलब ये कैसी पचकान। एंड गौतम इज इम्पल्सिव एंड ही सेज वियर्ड स्टफ विच डजंट मेक सेंस टू अस एज एन ऑडियंस, एटलीस्ट टू मी।
at least you look nice. I mean, yeah, like that's how he's being presented. You look nice. तो बातें भी थोड़ी इंटेलेक्चुअल करो. क्या बात कर रहे हो? तुम मेरा नाम जोड़ रही थी, मैंने कुछ बोला क्या? अब लड़ाई किस बारे में हो रही है? अब वो प्रियंका डिफेंड करने लग गई थी मान्या को अगेंस्ट द एंटायर हाउस. तो भैया उसका तो परिणाम नेक्स्ट डे पे मिल ही गया कि प्रियंका इज़ बीइंग नॉमिनेटेड बाय दिस निमृत कौर. कि भैया अगर शी इज़ फीलिंग सॉरी फॉर एवरीबडी, तो शी रिप्लेस्ड मान्या ऑन, लाइक एज बिग बॉस सेड इन द कन्फेशन रूम, शी रिप्लेस्ड मान्या विद प्रियंका. कि तुमको बुरा लग रहा था ना, यू फीलिंग सॉरी, फ्रीकिंग डू इट. मतलब देयर इज़ अ वे ऑफ डीलिंग थिंग्स. बट ये गौतम तो बहुत ही अजीब तरीके से बचकांड हरकतें वाले करते हैं ये लोग. एंड आई वॉज नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाई इट, इफ़ आई कैन पुट इट दैट अक्रॉस. आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एनी गौतम्स फैन हियर. बट आई विल से वॉट आई फील लाइक. मेरा अभी तक कोई पर्सनल फेवरेट बना नहीं है. एंड सब पंगे ले रहे हैं एक दूसरे से. बट पंगे लो तो अच्छे मुद्दे पे तो लो. जैसे मुझे लगता है ये चिकन वाली चीज़ पे ना थोड़े और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आने चाहिए थे, बट वो नहीं हुआ. एंड यू आर मेकिंग पॉइंट्स आउट ऑफ तू पागल है एंड तू बहरी है एंड तू मेरा नाम जोड़ रही है. ये बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस चीज़ें हैं जिस पे आप बात कर रहे हो. ठीक है. और क्या क्या, हाँ, प्रियंका तो अब घर का सारा काम करी. तो बेसिकली प्रियंका, टीना दत्ता एंड सौंदर्य, दे ऑल आर डूइंग पूरा घर का काम. एंड आई कैन सी सौंदर्य इज गेटिंग टायर्ड एंड ऑल्सो शी बर्स्टेड आउट ऑन शिव. यार हमें ना, मैं किसी को डिफेंड नहीं करी, बट मैं एक बात बताती हूँ. सब अपने अपने डायलेक्ट में ही बात कर रहे हैं. ठीक है. लाइक आई एम फ्रॉम लखनऊ. तो अब अगर आप मुझे बोलोगे कि आई सडनली स्टार्ट टॉकिंग लाइक पंजाबीज और मराठीज, आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट्स नॉट माई डायलेक्ट एंड इट विल टेक अ वाइल फॉर मी टू प्रिपेयर those dialect in my character, especially if I'm in project or acting in that character, right? Apart from that, if I'm in a reality show, I'm going to talk in a real way, the way I am. आई थिंक वो कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. लाइक शिव सेड समथिंग, चल रहे निकल रहे समथिंग. मेरे को ज़्यादा समझा नहीं क्योंकि ओवरलैप हो रहा था. एंड सौंदर्य गॉट रियली इरिटेटेड कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते एंड दिस एंड दैट. एंड शी इज सल्किंग एंड क्राइंग इन द वॉशरूम एरिया. देन दीज बॉयज गैंग दे गो एंड टेल शिव कि यार तुम शालीन क्या बोलते हैं कि तुम किसी भी लड़की से ऐसे. यार ये थोड़ा ना मुझे अजीब लगा. ठीक है. आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, जेंडर इक्वालिटी के टाइम पे हम रहते हैं. देन हाउ डज इट मैटर कि लड़का है लड़की है? वी ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. हियर आई एम नॉट सेइंग कि आप उतने ही गलत हो इफ़ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग अ गाय. एंड एज अ वुमेन आई एम सेइंग दिस, ओके? एंड यू आर इक्वली रॉन्ग इफ यू इंसल्टिंग अ वुमेन लाइक दिस. तो भाई दोनों कम नहीं थे. दे ऑल वर इन अ हीटेड मोड. तो शिव इस बात को बहुत क्लियर कहता है कि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. अगर कोई लड़की मुझसे बदतमीजी से बात करेगी तो मैं उसको आप जनाब करके तो रिप्लाई नहीं करूँगा. आई विल ऑल्सो शो माई एंगर इन अ सिमिलर वे. तो मुझे ना शालीन का कैरेक्टर बहुत शेडी सा लग रहा है इस समय. एंड नॉट शेडी इन अ इम्पैक्टफुल वे, इन शेडी इन अ वेरी वेरी वेग वे. ठीक है. तो आप सोचो कि पूरे घर में आप किसी से ऐसे बात नहीं करोगे. मैं समझती हूँ कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग अक्रॉस इन आवर सोसाइटी, बट हम उसको गेम में नहीं ले आ सकते. ठीक है. एंड या लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन कि इस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती है, लड़की है लड़का है, विच शुड बी नॉट हैपनिंग एट ऑल, एटलीस्ट इन बिग बॉस 16, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल. हम सबकी अपनी स्ट्रगल है, हम सबकी अपनी जंग है. एंड नो बडी इज़ देयर टू क्रिटिसाइज कौन क्या कर रहा है. ठीक है. And then Shiv goes, ये लोग बोलते हैं कि go and apologize. So he goes in the washroom area where Saundarya is trying to wipe her tears. And then he like, अच्छा मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो. Obviously he's not meaning that apology. And that's what Saundarya says. Just leave me alone unless you really mean your apology, because I don't need it. I don't need an apology from you. And nobody can talk to me like this. And nobody should dare to talk to me like this. पता नहीं यही चल रहा है फ़िलहाल. तो बहुत ही अजीब सी लड़ाइयाँ हैं. और डे 3 एंड डे 4 में यही चल रहा था. एंड नॉमिनेशन तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया. ये सारे लोग नॉमिनेट हुए हैं. एंड निमृत को पावर भी मिली थी कि 2 जन को वो नॉमिनेट करे, तो उसने शिव और अर्चना को कर दिया था. बाकी आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी MC Stan एंड साजिद सर गेटिंग नॉमिनेटेड फॉर इट. तो दिस इज़ हाउ इट इज़. और ये था मेरी तरफ से बिग बॉस 3 एंड 4 का रिव्यू. देख लो, मैं US में बैठ के आपको बिग बॉस का रिव्यू दे रही हूँ. एंड आई होप यू आर लाइकिंग इट एंड यू आर कनेक्टिंग विद मी. एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट, आज ही मेरे चैनल पर बहुत ही तगड़ा ट्रैवल व्लॉग आउट हुआ है, वेर इन वी हैव कवर्ड सम इंडियन स्ट्रीट फूड चेन इन दोहा विच इज़ रिसेंटली ओपनड अप. तो वो मत मिस करना. यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई लव यू ऑल एंड मिलते हैं दोबारा से
दूसरे रिव्यू में।